देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार जो है वो 52 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन, या बोल सकते हैं कि वो डिसलरेट्स या नेगेटिव डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो रहा है, यानी उसका स्पीड स्लो होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट हो रहा है मतलब उसका स्पीड कम हो रहा है। द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, जो कार स्टार्ट हुआ था 52 किलोमीटर पर आवर से वो 5 सेकंड में रुक जाता है। ठीक है, दूसरा कार जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। ठीक है, एंड फिर वो भी अप्लाई करता है ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड में वो रुक जाता है। ठीक है, स्टॉप्स इन 10 सेकंड। ऑन द ग्राफ, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो हमको इसका ना स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, दोनों केस के लिए। एंड क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, मतलब कौन सा कार जो है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल किया था जब ब्रेक अप्लाई कर दिया गया था। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्या कहानी है। तो यहाँ पर एक कार है जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है। 52 किलोमीटर इसका इनिशियल स्पीड है, तो हम लोग कह सकते हैं u इक्वल्स टू 52 किलोमीटर पर आवर। अब जब ये चलेगा तो यहाँ रुक जाएगा, यानी रुकने का मतलब क्या होता है कि इसका फाइनल स्पीड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनल स्पीड इसका हो जाता है जीरो। यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में इसको लगता है 5 सेकंड, यानी कि जब शुरुआत किया था यहाँ स्टॉप होने तक में 5 सेकंड उसने लिया है। इसका डाटा क्या क्या है देखो, फॉर फर्स्ट कार u इक्वल्स टू 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दे दिया गया है। टाइम दे दिया है 5 सेकंड। ओके, एंड फाइनल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कार जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट होगा। अब जब ये चलेगा तो यहाँ पर फिर से ये रुक रहा है। अब रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी जीरो। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लिया इसने, 10 सेकंड लिया। इसका डाटा देखो क्या है, सेकंड कार के लिए u दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। ओके, एंड v दिया हुआ है जीरो जीरो किलोमीटर पर आवर। तो ये डाटा हम लोग को समझ में आ गया कि कार ए है, एक कार है जो ए से स्टार्ट हो रहा है 52 किलोमीटर से। ठीक है, 5 सेकंड में ट्रेवल करता है और फाइनल वेलोसिटी जीरो है। सिमिलरली दूसरा कार जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट हो रहा है, 10 सेकंड तक ट्रेवल करेगा और वो फाइनली जीरो रेस्ट में आ जाता है। अब ड्रॉ करेंगे हम लोग इसका स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो, तो ये है हम लोगों का दोनों कार का डाटा। अब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं जहाँ स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। ठीक है, सबसे पहले पहले कार के लिए ये लाइन हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ ये पॉइंट तो बता रहा है, ये लाइन तो बता रहा है स्पीड को। तो इस पॉइंट पे ये जो ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसका कितना वैल्यू होगा, देखो स्पीड में पहले कार के लिए दिया गया है 52 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मिल गया फर्स्ट कार का इनिशियल वेलोसिटी ग्राफ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसका टाइम, टाइम 5 सेकंड है, मतलब ये यहाँ पर जो वैल्यू है ना ये है 5 सेकंड। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो जाता है 5 सेकंड। क्लियर। अब देखो इसके अंदर का अगर जो हम लोग डाटा निकालेंगे ना एरिया, वो हमें क्या देगा, इसके अंदर का एरिया हमें देता है डिस्टेंस। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले के वीडियो हम लोग डिस्कस कर लिया है कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर में जो एरिया होता है उससे हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो ये है कार ए के लिए आप डिस्टेंस अगर निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया। ठीक है, एरिया किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल का हम लोग नाम दे देते हैं, ये है ओ, पॉइंट ओ समझ लो, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं और इसे हम लोग पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी या किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पर बेस क्या है, इस पार्ट में इस ट्रायंगल में बेस क्या है, तो बेस है ये वाला पार्ट। ठीक है, और हाइट क्या है, तो हाइट ये वाला पार्ट। ओके, तो हाइट कितना तक जा रहा है 52 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमने यहाँ लिख दिया 1/2 इंटू बेस हमने लिखा 5। ठीक है, ध्यान देना कि ये 5 सेकंड में है, लेकिन हमारा स्पीड किस में है 52 किलोमीटर पर आवर, यानी हमें इसे चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो 52 मल्टीप्लाई
अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सीधी सी बात है, आप क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ पर हमने कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 9×2 = 18, ये हो जाएगा 26। ठीक है, और यहाँ से इसे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ओके, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1/2, ये तो खत्म हो चुका है, यानी कि 13×5 = 65, 65 मल्टीप्लाई 5/9। अब सॉल्व करो इसको आगे, तो ये हो जाएगा आपका 325 डिवाइड बाय 9। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 36.11। क्या निकाला है हमने, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हम लगा देंगे यहाँ पे मीटर। ठीक है, वैसे ही अब हम लोग दूसरे वाले डाटा के लिए ग्राफ निकालें। ठीक है, देखो ये लाइन यहाँ पर आ गया दूसरे के लिए। ओके, तो क्या डाटा है, सबसे पहले u दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, तो यानी इसका जो u है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो यहाँ पर जो इसका टाइम होगा वो होगा 10 सेकेंड। अब इसके अंदर का जो एरिया है वो हम लोगों को क्या देगा, इस ग्राफ के लिए डिस्टेंस। ठीक है ना, इसके लिए भी हम लोग को वही डिस्टेंस मिलेगा। तो डिस्टेंस फॉर, यहाँ तो हमने लिया था फर्स्ट कार के लिए। ठीक है, यहाँ हम लोग लेंगे सेकंड कार के लिए। तो डिस्टेंस फॉर सेकंड कार क्या हो जाएगा, अब इसका हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, क्या नाम है, ओ तो है ही, बी ले लिया, इसको कर दो सी और इसे कर दो डी। तो क्या हो जाएगा, ओ सी डी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, अब क्या करोगे, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब चेक करो, 1/2 बेस क्या है, इस नीचे वाले ट्रायंगल के लिए बेस हो जाता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जो कि है 10, तो हमने रख दिया 10। ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट, देखो ये है आपका हाइट, ये हाइट है जो कि 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर है। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 5/18। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 3 6 जा। ठीक है, और ये हो जाता है 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 25/6, और ये हो जाता है 4.1, और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, ये आपका मिल जाता है ग्राफ 2, यानी कि सेकंड कार के लिए आपका डिस्टेंस मिल जाता है। अब जो फाइनल क्वेश्चन था हम लोगों का वो क्या था, कौन सा कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ से आप कंपेयर कर लो। ठीक है, ये है फर्स्ट कार और ये सेकंड कार, ब्रेक अप्लाई करने के बाद फर्स्ट कार ने इतना, सेकंड कार ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सेकंड कार विल ट्रेवल और विल कवर मोर डिस्टेंस। आ गया समझ में, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5।